हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एनपीएस के बारे में, नेशनल पेंशन स्कीम। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, ये क्या स्कीम है, इसके अंदर टैक्स में रिबेट मिलती है नहीं मिलती, और कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको एनपीएस के बेनिफिट के बारे में बताने के लिए। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एनपीएस के अंदर 50,000 रुपये की लिमिट है। 50,000 रुपीज़ हम एक साल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80 CCD पर ईयर। मतलब हर साल 50,000 रुपये अगर आप एनपीएस में डालते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में, तो आपको इनकम टैक्स के तहत रिबेट मिलती है 50,000 रुपीज़ की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 500 रुपये का है। मिनिमम 500 रुपीज़ तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 500 रुपीज़ से 50,000 के बीच में कोई भी लमसम अमाउंट आप चुन लीजिए जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 का है, मैक्सिमम 50,000 है तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप पैसा एसआईपी के थ्रू भी डाल सकते हैं और लमसम एक साल के अंदर भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे करके भी डाल सकते हैं, लमसम भी डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ 1.5 लाख आप भी डाल सकते हैं पीपीएफ में या ईएलएस स्कीम में, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में। उसमें भी आपको 80C के तहत रिबेट मिलती है, सेक्शन 80C के तहत रिबेट मिलती है। तो दोस्तों बेसिकली ये रिटायरमेंट प्लान है, रिटायरमेंट स्कीम है एनपीएस। तो इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि इसके अंदर सारा पैसा हमें कब मिलता है, कब हम विड्रॉ कर पा सकते हैं पैसा, और ये पैसा जो हम दे रहे हैं ये लगेगा कहाँ पे। 2 तरीके की स्कीम है इसके अंदर, टाई 1 टाई 2। इन दोनों स्कीम के बारे में जानेंगे, कौन सी स्कीम अच्छी है हमारे लिए, किसमें हम निवेश करें जिसमें हमें रिटायरमेंट पे अच्छा बेनिफिट मिले, टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट मिले और हमें रिटर्न भी अच्छा मिले। कौन सी अच्छी स्कीम है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर 2 स्कीम है जैसे मैंने बताया, टाई 1 टाई 2। टाई 2 जो है इन्वेस्टमेंट प्लान है और टाई 1 टोटल पेंशन प्लान है, पेंशन स्कीम है। तो इन दोनों स्कीम के अंदर एक चीज़ कॉमन है, ये जो पैसा है आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और दूसरा डेट में इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड या डिबेंचर्स। तो टोटल जो पैसा है वो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है इन दोनों स्कीम के अंदर। एनपीएस में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, जो इंडियन सिटीजन है उसको अलाउ है, वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? एक तो इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं और एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। इसके अंदर 18 साल से 70 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं 50,000 रुपीज़ टाइप 1 की स्कीम में। जो हम पैसा अर्न करेंगे एनपीएस के अंदर पैसा, वो सारा टैक्स फ्री होता है। तो इसके अंदर आप 60% ऑफ जो पैसा है आपका, आप मैच्योरिटी पे विड्रॉ कर सकते हैं, और रेस्ट जो बच जाएगा 40% का पैसा, वो पेंशन की तरह आपको धीरे धीरे करके मिलेगा हर साल सकता है। लेकिन इसके अंदर जो है लॉक इन पीरियड होता है। 60% का जो एनपीएस का फंड है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं 60 की एज तक। तो आप 60 साल की एज तक पहुंचेंगे तो आप 60% पैसा इसमें से विड्रॉ कर पाएंगे। बाकी जो है आपको पेंशन के रूप में धीरे धीरे करके मिल जाएगा। तो स्कीम के अंदर लॉक इन पीरियड है 60 साल के बाद। अगर आप 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और 60 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 60 की मतलब 60 साल की आपकी एज जाती तब तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इसके अंदर अपना पैसा जो है 60 साल के बाद 60% ही विड्रॉ कर पाएंगे। मान लीजिए 1 करोड़ हो गया इन्वेस्टमेंट करके आपका पैसा, तो 60 लाख आप एक शॉट में निकाल सकते हैं। बाकी 40 लाख जो हो गया आपको पेंशन की तरह धीरे धीरे करके वो मिलेगा। बाकी क्रिटिकल इलनेस हो गई कोई, या बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो इस कंडीशन के अंदर आप पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अंदर इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी आ जाती है तो जो लॉक इन पीरियड है इसके बीच में भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें रिटर्न की बात करें तो एनपीएस में एफडी के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि पैसा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, थोड़ा डिबेंचर्स में इन्वेस्ट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है, और बाकी जो है इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। ये आपके ऊपर ऑप्शन है, आप कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी एज क्या है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ज़्यादा पैसा आप इक्विटी में लगाइए, 75% पैसा इक्विटी में लगवाइए, या अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 25 से 50% आप इक्विटी में लगाइए, बाकी जो है डेट में लगेगा आपका पैसा टाइप 1 की स्कीम में, जो कि टोटली पेंशन स्कीम है। तो जनरली ये देखा गया है कि एफडी के अंदर जहाँ 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट आज की डेट में चल रहा है, वहीं पे एनपीएस ने 8 से 12% तक के रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। हम अगर देखें तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो,
क्योंकि इसके अंदर क्या है, पैसा जैसे मैंने बताया कि शेयर मार्केट में लगता है, स्टॉक खरीदे जाते हैं कंपनी के उन पैसे से, और कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है। अब आप कितना पैसा कहाँ रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर ऑटो चॉइस होती है। इसके अंदर टाइप 1 की स्कीम में आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ आप ज़्यादा रखना चाहते हैं। तो इसके अंदर अगर आप एक्टिव चॉइस लेते हैं तो 75% तक पैसा आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 75% पैसा। बाकी जो जाएगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाएगा, जिसके अंदर जो है फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट आपको मिलता है, फिक्स अमाउंट का रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन जो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट होता है पैसा, वो फिक्स नहीं होता, वो मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से वो रिटर्न निकलता है। क्योंकि स्टॉक में पैसा लगेगा, शेयर मार्केट में पैसा लगेगा, स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न अच्छा निकल के सामने आएगा। अब इसके अंदर फंड मैनेजर कौन है? इसके अंदर फंड मैनेजर हैं LIC, UTI, SBI, कोटक और रिलायंस और आदित्य बिरला कैपिटल। ये फंड मैनेजर हैं जो कि आपका फंड जो है मैनेज करेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा इक्विटी में और डेट में डालना चाहते हैं। इसमें ऑटो चॉइस होती है। एक तो आपका जो फंड मैनेजर है आपकी एज के हिसाब से ही आपको एक चार्ट बना के दे देंगे जब आप ऑनलाइन NPS में इन्वेस्ट करेंगे। मैंने पर्सनली कोटक में मेरा अकाउंट है, मैंने ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इन्वेस्ट किया था। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मेरा अकाउंट भी खुल गया था और मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो गया था और मेरा पैन नंबर भी जनरेट हो गया था। मेरे घर पे एक जैसे पैन कार्ड होता है ना, ऐसा ही एक कार्ड नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ से आपको मिल जाता है। परमानेंट अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है, आपके मेल ID पे भी आता है और आपके घर पे भी कार्ड आता है। तो आपका पैन जनरेट हो जाएगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा जब आप ये अकाउंट खोलेंगे। तो जैसे हमारा पैन कार्ड होता है, पैन नंबर होता है, वैसे उसी तरीके से ये पैन होता है। ये यूनिक नंबर होता है जो कि पोर्टेबल भी होता है, 12 डिजिट नंबर होता है, ये पोर्टेबल भी होता है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पैसा आप कहाँ लगाना चाहते हैं। मैंने जो है ऑटो चॉइस वाला ऑप्शन चुना है, जिसके अंदर 50% पैसा मेरा इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ और 50% पैसा मेरा डेट में इन्वेस्ट हुआ, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह में। इसमें अब आपकी ये जगह ज़्यादा है तो हो सकता है फंड मैनेजर आपको सजेस्ट करे कि आप 50% पैसा या उससे कम इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, बाकी पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में यानी कि डेट में आप इन्वेस्ट कीजिए। वो आपको एक चार्ट बना के जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है ये फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न नहीं निकाल के दे रहा, इक्विटी में अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, तो आप अपना फंड मैनेजर भी चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी हमें मिलता है इस स्कीम के अंदर। तो ये अकाउंट आप खोल कैसे सकते हैं, अब ये सवाल आएगा आपके मन में। एक तो आप बैंक की ब्रांच पे जाके खोल सकते हैं और दूसरा ऑनलाइन भी खोल सकते हैं, बहुत ईजिली खुल जाएगा। तो NPS स्कीम के अंदर आप एलोकेशन चेंज भी कर सकते हैं और अपना फंड मैनेजर भी साल में एक बार चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 स्कीम के बारे में। इसके अंदर ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, इसके अंदर कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। आप इसके अंदर जितना पैसा चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना चाहे रिटर्न निकाल सकते हैं वहाँ से। तो इसके अंदर आप सारा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये अकाउंट वही लोग खोल सकते हैं जिनका Tier 1 अकाउंट होता है, वही Tier 2 अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपको पहले Tier 1 अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अगर आप Tier 2 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो स्कीम के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब मर्जी पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी से पहले ही आप पैसा इसके अंदर विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन टैक्स में आपको बेनिफिट इसके अंदर नहीं मिलेगा।